राजा उग्रसेन मथुरा के राजा थे। उनके पुत्र का नाम कंस और पुत्री का नाम देवकी था। कंस बहुत अत्याचारी था और अपने हठ के कारण उसने अपने पिता को ही राजगद्दी से उतार दिया और खुद मथुरा का नरेश बन बैठा। वो एक कठोर, निर्दयी और क्रूर व्यक्ति था। मथुरा में हर कोई उसकी क्रूर और दुष्ट प्रकृति से डरता था। लेकिन एक व्यक्ति था जिसे कंस प्यार करता था और जिसकी वो पूजा करता था, वो थी उसकी बहन देवकी। देवकी का विवाह वासुदेव नाम के एक यदुवंशी सरदार से तय हुआ था। शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। कंस अपनी प्यारी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। जब वे रास्ते में थे तभी अचानक आकाशवाणी हुई, ओ क्रूर कंस, तू क्यों इतना खुश है? सावधान, जिस बहन को तू इतना प्यार करता है उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस अपनी बहन देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। वासुदेव ने कहा, कंस, तुम नहीं समझते कि तुम कौन सा पाप करने जा रहे हो। तुम्हारी प्यारी बहन को उसके विवाह के दिन मारना अन्याय है, महापाप है। अगर तुम देवकी को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि हमसे जन्मे हर बच्चे को मैं स्वयं तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने कहा, ठीक है, मैं देवकी को छोड़ दूंगा, लेकिन मैं ये निश्चित करूंगा कि तुम अपना किया हुआ वादा निभाओ। फिर उसने अपने सिपाहियों को मथुरा वापस चलने का आदेश दिया। जब वे मथुरा पहुंचे उसने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। जैसे ही देवकी की पहली संतान का जन्म होता है, अपने वचन अनुसार वासुदेव अपनी पहली संतान को लेकर कंस के पास आते हैं। बालक को देखते ही कंस के मन में ममता के भाव आ जाते हैं। कंस सोचता है, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे तो खतरा 8वीं संतान से है। नारद जी कंस से मिलने आते हैं। नारद जी के एक हाथ में एक कमल का फूल रहता है। नारद जी पूछते हैं, कंस, मुझे ये बताना, इस फूल की पहली पत्ती कौन सी है और 8वीं पत्ती कौन सी है? इसकी तो हर पत्ती पहली और हर पत्ती 8वीं है। तो इसी प्रकार तुम्हें क्या पता उस आकाशवाणी ने कैसी गिनती कराई हो? नारद जी की बात सुनकर कंस का मन बदल जाता है। वो कारागार में जाता है और देवकी से बच्चा छीन लेता है। फिर उसने उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे वो बच्चा उसी क्षण मर गया। इसके बाद कंस ने 7 बच्चों को भी इसी तरह मार डाला। समय बीतता गया। देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई। देवकी सोचती है, क्या मेरी आने वाली संतान भी मारी जाएगी? हे भगवान विष्णु, कुछ चमत्कार करो प्रभु, उस क्रूर कंस से हमारे पुत्र को बचाओ। श्रावण मास की अष्टमी तिथि थी। मथुरा में एक भयानक तूफान उठा। मूसलाधार बारिश हो रही थी और आकाश काले बादलों से ढका हुआ था। अचानक भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा, सुनो वासुदेव, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई है और मैं तुम्हारे बच्चे के रूप में जन्म लूंगा। वासुदेव, इस बच्चे को यहाँ से गोकुल ले जाओ और उसे नंद के यहाँ जन्मी बच्ची के साथ बदल दो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। मध्य रात्रि में एक बालक का जन्म देवकी से हुआ। देवकी ने कहा, देखो जंजीरें खुल गई हैं। ये एक चमत्कार है। देवकी ने कहा, जल्दी मुझे बच्चा दे दो, मैं इसे हमारे मित्र नंद के घर गोकुल ले जाऊंगा। जैसे ही वासुदेव ने जाने की तैयारी की, जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और सभी सैनिक गहरी नींद सो गए। ध्यानपूर्वक बच्चे को टोकरी में रखते हुए वासुदेव गोकुल की ओर चल पड़े। वासुदेव के पीछे शेषनाग थे, जो भगवान विष्णु के सिरहाने वैकुंठ में रहते थे। उन्होंने अपने फन को बच्चे की टोकरी के ऊपर फैला दिया, जिसे वासुदेव ने अपने सिर पर उठा रखा था। जल्द ही वासुदेव यमुना नदी के किनारे पहुंच गए और आश्चर्यजनक रूप से यमुना नदी ने उन्हें रास्ता दे दिया। वासुदेव गोकुल पहुंचे, जहां नंद की पत्नी यशोदा ने अभी अभी एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने कृष्ण को बच्ची के पालने में रख दिया और बच्ची को धीरे से अपने साथ ले लिया और फिर कालकोठरी में वापस लौट आए। जैसे ही वो वापस लौटे, कालकोठरी के दरवाजे बंद हो गए। रक्षकों को जगाते हुए बच्चे के रोने की आवाज़ उनके कानों तक पहुंची। शिशु के रोने की आवाज़ सुनते ही रक्षकों ने तुरंत इस खबर को राजा कंस तक पहुंचाया। कंस तुरंत जेल में देवकी के पास पहुंचा। कंस ने उस बच्ची को अपने हाथों में लिया। वो बच्ची उसके हाथ से फिसल गई और हवा में उड़ गई। देवी दुर्गा ने कहा, अरे ओ दुष्ट कंस, एक निर्दोष बच्ची को मारने में तू अपनी बहादुरी समझता है? तुझे मारने वाला गोकुल में सुरक्षित है। समय आने पर वो तुझे ढूंढेगा और तुझे तेरे सभी पापों के लिए दंड देगा। ऐसा कहकर देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई।